इस साल फिर सावन खाली गया। जानवरों के खाने के लिए कुछ न बचा था। सूखी घास भी अब खत्म थी। मारवाड़ और अकाल का नाता कुछ पुराना ही था। इस रेतीली भूमि और इसकी वीरता से इंद्र भी सदैव रुष्ट रहे हैं। रणतगढ़ के रावले में पंचायत शुरू हुई। ठाकुर साहब ने स्थिति को ठीक ठीक जानकर जानवरों को मालवा क्षेत्र में ले जाने का फैसला किया। नागौर क्षेत्र के बैल हमेशा से ही प्रसिद्ध थे। गांव में उस जमाने में गायों की अधिकता थी। गाड़ी जोतने के लिए बैल उपयोग में लिए जाते थे, लेकिन दूरी ज्यादा होने पर सामान गधों पर ढोया जाता था। गाय व अन्य जानवरों की रक्षा हेतु बल्लू जी व उम्मेद सिंह जी चाचा भतीजे को चुना गया। दोनों ने अपने अपने घोड़ों पर जीन कसी। अजमेर क्षेत्र में मुगलिया हुकूमत थी और औरंगजेब का समय था। चारों ओर धर्म संकट मंडरा रहा था। एक तरफ जसवंत सिंह जी जोधपुर काबुल में धर्म रक्षात वीर गति को प्राप्त हुए। औरंगजेब ने जोधपुर महाराजा धर्म रक्षक जसवंत सिंह जी को जब काबुल अभियान पर भेजा तो पीछे से जोधपुर क्षेत्र में मंदिर तोड़वाने लगा। यह समाचार जब जसवंत सिंह जी को मिले तो वे काबुल में मस्जिदें तोड़वाने लगे। इस अभियान में वीर दुर्गादास राठौड़ भी उनके साथ थे और इसी अभियान में महाराजा काम आए। बल्लू जी व उम्मेद सिंह जी ने दिन ढलते ही सारे जानवरों सहित कारवा मालवा की तरफ रवाना किया। कोई 4-6 गवाले और 1-2 कामदार उनके साथ थे। तलवार और ढाल के सिवा न कोई साथी था और न कोई संगी। हाँ, मैं भूल गया, पिछले कई अभियानों में देखा गया था कि इनके घोड़े बड़े फुर्तीले व वफादार थे। अजमेर यह सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी कि रणतगढ़ की गायों का कारवा मालवा क्षेत्र के लिए रवाना हो चुका है। वहां के सुल्तान ने बैठक बुलाई और धर्म के नाम पर गायों की कुर्बानी की बात शुरू की। नजीम खान भूला नहीं था। रणतगढ़ की वीरता की कहानी उसे याद थी। उसे किस तरह निहत्था होकर घुटनों पर बैठकर अरदास करने पर जान बख्शी गई थी। उसके चेहरे का पसीना यह सब बयां कर रहा था। रणतगढ़ का नाम सुनकर वहां सब सिपाहियों की हवाइयां उड़ चुकी थी, पर एक संदेशवाहक दौड़ा दौड़ाया और बताया कि रक्षा दल में सिर्फ 2 ही राजपूत है और कोई 200 गायें हैं। बल्लू जी व उम्मेद सिंह जी जानते थे कि अजमेर क्षेत्र से गायें निकालना कठिन होगा। रात को जब खाने के बाद सोने का समय हुआ तो चाचा भतीजा पुष्कर घाट पर बैठकर आने वाले संकट के लिए तैयारी कर चुके थे। अंधेरी रात का पल पल लंबा हो रहा था। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। शायद वो जानते थे उन्हें चिर निंद्रा की गोद में सोना था। आधी रात जा चुकी थी। अंधेरा अब भी कायम था और कोई सैकड़ों मुगल सैनिकों के घोड़ों की टापे वही नाट से पुष्कर घाट गिर चुका था। आज खुद विश्वामित्र भी यहाँ तपस्या कर रहे होते तो उनकी आंखें भी खुल गई होती। आक्रमण का सामना करने के लिए दोनों वीर तैयारी कर चुके थे। गवाले व कामदार बैलों की सवारी करते हुए गायों को तेजी से पीछे धकेलने लगे। बल्लू जी व उम्मेद सिंह जी गिर चुके थे, पर कोई 20 कदम पीछे ही मुगल सैनिक व घोड़े खड़े थे। नजीम खान के होठों पर फेफड़ी जम गई। वह जानता था कि पिछले अभियान में बल्लू जी के पिता ने ही उसे जीवन दान दिया था। बल्लू जी और उम्मेद सिंह जी 2 अलग अलग दिशाओं में अपने घोड़ों को तेजी से दौड़ाते हुए शत्रु दल को चीर कर निकल जाते हैं। कोई 5-5 शत्रुओं का रक्तपान उनकी तलवारें कर चुकी है। अगले दावे से पहले अब दोनों हाथों में तलवारें हैं। निश्चित ही 4 सिर एक साथ धड़ से अलग होंगे और ऐसा ही कुछ हुआ। कोई 20-25 मिनट के संघर्ष में आधी मुगल सेना राजपूती तलवारों द्वारा काट दी गई। लेकिन बल्लू जी ने देखा कोई 20 सैनिक युद्ध छोड़कर वहां खड़े हुए हैं, पर वो उसी दिशा में जा रहे थे जिस तरफ गायें थी। दोनों वीर खून से लथपथ थे, पर जल्द ही निश्चय करना होगा कि गायों की तरफ बढ़ रहे मुगलों को कैसे रोका जाए। उम्मेद सिंह जी ने युद्ध करते हुए आदेश दिया कि इन मुगलों से तो मैं निपट लूंगा, बल्लू तुम गायों को बचाओ। बल्लू जी ने जाते जाते ही कोई 4 सिर अपनी तलवार के भेंट फिर से चढ़ा दिए। उम्मेद सिंह जी का 17 साल का वृद्ध शरीर अब जवाब दे चुका था, पर उनकी तलवार अब भी नहीं रुकी। अंत में एक सैनिक ने पीछे से वार किया और उम्मेद सिंह जी बुरी तरह घायल हो चुके थे, पर उन्होंने फिर भी संघर्ष जारी रखा और वीरगति को प्राप्त हुए। बल्लू जी शत्रुओं का पीछा करते हुए उनके बीचों बीच पहुंच चुके थे, पर उनके जवान शरीर से बहुत सा खून बह चुका था। मुगल सैनिक भी पूरी तरह भयभीत थे। निजाम खां पठान का घोड़ा 1 कदम आगे तो 4 कदम पीछे जा रहा था। आरण मंड चुका था और गिरे हुए बल्लू जी की तलवार कैसे छक छक कर निकल रही थी।
शायद आज से पहले ऐसा कौशल देखने का मौका उन्हें नहीं मिला था और एक अजीब घटना हुई। बल्लू जी अब बिना सर के लड़ रहे थे। काफी देर चले युद्ध के बाद वहां सन्नाटा था। अब कोई मुगल सैनिक नहीं बचा था। सारी गायें बचा ली गई। रातों रात इंद्र भी प्रसन्न हो गए और बारिश शुरू हो गई। बल्लू जी का घोड़ा तेजी से रणतगढ़ की तरफ बढ़ रहा था, पर गर्म खून पर ठंडी बारिश की बूंदें जहर का काम कर गई और बल्लू जी का धड़ व घोड़ा बीच रास्ते में ही गिर गए। आज रणतगढ़ व उमेद सिंह जी और बल्लू जी इतिहास के पन्ने से गायब है और उनके बलिदान की गाथा भी। ऐसे वीरों को मैं अपनी आत्मा की गहराई से नमन करता हूँ। दोस्तों, अदम्य वीर बल्लू जी और उमेद सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।